हेलो। आज हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे और एक बहुत ही आसान सी मेथड हम लोग यूज़ करेंगे जिससे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में। तो उसके लिए मैंने 1 से लेकर 10 तक की डिजिट्स के सारे नंबर्स के मैंने स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। 1 का स्क्वायर 1 और ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 एंड ऑल। अब अगर मैं बात करूं इनके स्क्वायर रूट की तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, ऐसे 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, 36 का स्क्वायर रूट होगा 6 एंड सो ऑन। तो अब हम जो मेथड यूज करने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने की, वो हम इन्हीं टेबल से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनके यूनिट डिजिट देखूं तो यानी 1, 4, 9, 6, 2, देन हम यहाँ से देखेंगे 5 के बाद जो है ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ऐसे ही यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ 0 है। बस को लिख देती हूँ यहाँ 1, 4, 9, 6, 5 एंड 0। तो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में ये नंबर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर होते हैं तो हम लोग देखते ही उस डिजिट को बोल सकते हैं, चाहे वो कितना भी लंबा डिजिट है या कुछ भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल 1, 9, 8, 4, 6 यहाँ पे 2, अगर मैं बोलूं कि बताइए क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप लोग सीधे कह सकते हैं नहीं, ये एक नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट में कभी भी 2 नहीं हो सकता या 8 नहीं हो सकता या 7 नहीं हो सकता। उसकी यूनिट डिजिट में हमेशा 1, 4 यही सारी डिजिट्स होंगे। तो मैं इन सबको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख देती हूँ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिला है जिसकी यूनिट डिजिट में 0 है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में क्या होगा? उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में भी 0 ही होगा, जो हमें यहाँ से पता चलता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो 0 अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट में है तो उसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में भी 0 ही होगा। ऐसे ही अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट में 1 है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में क्या होगा? या तो 1 होगा और या फिर 9 होगा। 1 एंड 9। अगर कोई 4 है, 4 यहाँ पे हमें मिलता है और 4 यहाँ पे हमें मिलता है, तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ऐसे ही 5 हमें कहाँ मिलता है? केवल 5 के स्क्वायर। 6 हमें कहाँ मिलता है? 4 के स्क्वायर में एंड 6 के स्क्वायर में, तो 4 एंड 6। 9 हमें कहाँ मिलता है? 7 के स्क्वायर में एंड 3 के स्क्वायर में, 3 एंड 7। किसी एक डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं इस मेथड से, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक डिजिट है 1, 5, 2, 1, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मैं अभी यहाँ पे आपको और कोई मेथड नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से या डिवीजन मेथड से इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। और उसके बाद आप देखेंगे ये वाली मेथड ट्राई करके देखिएगा। हमें सबसे पहले क्या काम करना है? इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है नंबर को। अब देखेंगे इससे हमें यूनिट डिजिट पता चलेगी इसके स्क्वायर रूट की, और इससे हमें 10th डिजिट पता चलेगी। कैसे? देखिए, हमने इसकी यूनिट डिजिट में क्या है? 1 है, तो यानी कि यूनिट डिजिट में 1 है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा और या फिर 9 होगा। तो या तो 1 होगा और या फिर 9 होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी 10th डिजिट में क्या होगा।
तो 10th डिजिट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 15 से पहले ऐसा कोई नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो वो ही इसका जो है 10th डिजिट में आएगा। तो 15 से पहले कौन सा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 9, यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर क्योंकि क्या होता है 16 होता है, और 16 क्योंकि 15 से बड़ा है तो हम लोग 16 को नहीं लेंगे बल्कि 9 यानी कि 3 को ले लेंगे। तो 3 मतलब 1521 का स्क्वायर रूट या तो 39 होगा या 31 होगा। अब ये कैसे पता लगाएं कि 39 होगा या 31 होगा, तो उसका भी एक बहुत आसान सा तरीका है। हम लोग 3 को, ये 3 जो हमारा फर्स्ट डिजिट आया है, इस 3 को 3 + 1 यानी 4 से इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलता है 12। अगर ये हमारा 15 जो है बड़ा है इससे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ी वाली डिजिट लेंगे। अगर यहाँ पे एक छोटा डिजिट होता तो हम यहाँ से छोटी वाला नंबर आता हमारा। तो यहाँ पे क्योंकि 15 12 से बड़ा है तो हम लोगों को का आंसर 39 होगा। 1521 = 39। तो हमारा इसका आंसर जो है इसका अंडर रूट 39 होगा। आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल के देखेंगे तो आपको 39 ही मिलेगा। एक और क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। 2601 √2601। अगेन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 01 से हम लोगों को यूनिट डिजिट मिल जाएगी और इससे 10th डिजिट मिल जाएगी। तो 01 कहाँ पे आता है हमारे किस केस में आ सकता है, या तो 1 की केस में आएगा या फिर 9 के केस में आएगा। तो यूनिट डिजिट हमारी 1 या 9 हो सकती है। 10th डिजिट क्या होगी उसके लिए हम लोगों ने अगेन क्या करना था, जो भी 26 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, देन 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 को नहीं लेंगे 25 वाले को ले लेंगे, यानी 59 या 51। अब देखेंगे कि 59 होगा या 51, तो क्या करना है 5 को इंटू करना है 5 + 1, इस नंबर पे एक ऐड करके उससे इंटू करना है। तो ये कितना आ गया 30। अब देखिए 26 30 से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि 26 30 से छोटा है तो छोटी वाली डिजिट आएंगे, यानी कि √2601 शुड बी इक्वल टू 51। आप अगेन इसे भी आप प्राइम फैक्टर मेथड से निकालने की कोशिश कर सकते हैं, निकालिएगा आपको यही आंसर मिलेगा। चलिए फिर से एक और नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। √2704। अब 2704 अगेन वही चीज करनी है, अब मेरे साथ साथ कीजिए। 04 और इसको 27 यानी कि हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इससे हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगी। यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 किस किस केस में आ सकता है, या तो 2 होना चाहिए या फिर क्या होता है 8, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यानी कि यूनिट डिजिट में या तो 2 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। और जो 10th डिजिट है उसमें क्या आएगा 27, यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 और 6 का स्क्वायर क्योंकि 36 होता है तो इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। तो 5 8 5 2, तो या तो 58 होगा या 52 होगा। तो अब हम निकालेंगे कि 58 है या 52 है। कैसे निकालेंगे, वही 5 को हम इंटू करेंगे 5 + 1 यानी 6 से, तो ये आ गया 30। तो क्या 30 और 27 में कौन सा 27 30 से छोटा है या बड़ा है, तो 27 30 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा 52 विल बी आंसर। 2704 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 52। बहुत ही आसान सी मेथड है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। और अगर हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड से करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है इसके फैक्टर करने में कभी कभी,
क्योंकि हमें पहले तो फैक्टर करने होते हैं, उसके बाद उसको देखना होता है कि क्या ये इससे देखिए 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं बहुत आसानी से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन हम 2 से बहुत आसानी से डिवाइड कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अगेन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। इसके 3 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं जाएगा। 4 5 6 ऐसे देखते देखते हम लोगों को पता चलता है कि ये 13 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ जाए तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर हम कैसे करें। तो इस केस में आप लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 13, दैट इज 52। तो आपको आंसर भी इससे बिल्कुल सही मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा इस मेथड का यूज करने की। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।